लूक चैप्टर 9 वर्स 46 to 48 वहां पे लिखा है, फिर उनमें से यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। सब बोले आमीन। परमेश्वर का वचन जो आज खुदावंद आपको देने जा रहा है, इस 2024 में प्रभु कह रहे हैं आपने महान बनना है। यू हैव टू बी अ ग्रेट पर्सन, यू हैव टू बी अ ग्रेट क्रिश्चियन। आपने महान बनना है। मोस्टली हम मसीही लोग दूसरों की महानता को ज्यादा देखते रहते हैं। वो महान है, वो महान है, मार्टिन लूथर महान है, विलियम कैरी महान है, वो महान है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे ये सवाल करता है कि आपने कब महान बनना है। हम दूसरों के बारे में हमेशा कहते रहते हैं, लोग आपके बारे में कब कहेंगे। और आज परमेश्वर कह रहा है 2024 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक मौका है कि आपने यीशु के नाम में बड़े होना है। यीशु के नाम में आपने महान बनना है। चाहे वो आपका बिजनेस है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी चर्च लाइफ है, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन है, आपकी फैमिली लाइफ है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें एक बड़े होने के लिए चुना है। सब बोले आमीन। बाइबल में लिखा है आपने इस साल बड़े होना है। और आप बड़े कैसे होंगे? वचन में लिखा है छोटे बनकर। राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ता है। और आजकल हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे बड़ा तो बनना है लेकिन मैं छोटा नहीं बनूंगा, मुझे डायरेक्ट बड़ा बनना है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आप बड़ा होना चाहते हो तो आपको अधीन होना है, आपको सबमिशन में जाना है, आपको अपने आप को समर्पण करना है, सरेंडर होना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ अधीनता में चलते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी शर्मिंदे नहीं होने देता। जब हम परमेश्वर के साथ सबमिशन में चलते हैं, उसकी अधीनता में चलते हैं, तो परमेश्वर हर बात में हमें जयवंत करता है। लोग आपको कितना भी बुरा कहें, लोग आपको कितना भी ताना मारें, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। क्योंकि आप इंसान के, दुनिया के नहीं, आप परमेश्वर के अधीन होकर चल रहे हैं। और जो परमेश्वर के अधीन चलता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। सब बोले आमीन। सो प्रभु यीशु के चेलों में बहुत बार वाद विवाद होता था, बहुत बार। कभी वो खाने के लिए वाद विवाद करते थे, यीशु के पास मैं बैठूंगा। कोई कहता था मुझे प्रभु ने सबसे ज्यादा प्यार किया है, मैं बड़ा हूं। कोई कहता है मुझे ज्यादा ज्ञान है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बालक को खड़ा किया, एक बच्चे को खड़ा किया। आज परमेश्वर हमारे बीच में हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे पहले सबमिशन में जाना है, अधीन होना है, ताकि हम परमेश्वर में ऊंचे हो सके। अगर आप अधीनता का सीक्रेट सीख लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको समय आने पर हर एक आत्मिक गिफ्ट के साथ और संसारिक गिफ्ट के साथ ब्लेस करेगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? यीशु ने एक बालक को खड़ा किया। क्यों? प्रभु ने कहा, यह बालक देखो, यह छोटा है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, सुनो मेरी बात, तुम्हें ऐसा बनना है, तब जाकर के तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आज हम दुनिया को जीतना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी अधीनता में चलो। अगर आप चंडीगढ़ को जीतना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी अधीनता में चलो। अगर आप अधीनता में चलेंगे तो परमेश्वर आपको शाइन करेगा, वो आपको चमकाएगा और आप अपनी लाइफ में एक बड़े डिफरेंस को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बच्चे को परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया? क्योंकि एक बच्चे का दिल नाजुक होता है। एक बच्चा कभी भी किसी बात के लिए लॉन्ग टाइम के लिए अपने दिल में नाराजगी नहीं रखता है। एक बच्चा सीखने की इच्छा रखता है ऑलवेज। लेकिन आज अगर हम अपने आप को बच्चों के समान करेंगे, सीखने की इच्छा रखेंगे, तो परमेश्वर हमें और भरेगा। अगर मैं कहूं मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत आता है, तो परमेश्वर मुझे आगे नहीं देगा। वो बोलेगा बेटा बस कर, तेरे पास ऑलरेडी बहुत है।
लेकिन अगर मैं कहूंगा प्रभु मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, दाऊद कहता है प्रभु मुझे हर रोज अपने ताजे अभिषेक से भर। और बाइबल में लिखा है दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और इतिहास इस चीज का गवाह है, उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। कारण क्योंकि जब कभी उसके ऊपर युद्ध आता था, उसके साथ राजा लोग लड़ते थे, वो प्रभु के अधीन हो जाता था। वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, प्रभु मेरी मदद कर, मेरे पास लाठियां हैं, हथियार है, भाले हैं, तलवारें हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, लेकिन परमेश्वर मैं इन सब के साथ भी निहत्था महसूस कर रहा हूं, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर। वो अधीन होता था और बाइबल कहती है परमेश्वर उसको हर युद्ध में जिता देता था। आज मेरे प्रियो, आपने युद्ध को जीतना होगा, बोलो आमीन। आपने अपने फाइनेंशियल युद्ध को, फिजिकल युद्ध को, पवित्र आत्मा के युद्ध को जीतना है। और आप युद्ध कैसे जीतेंगे? अकेले नहीं, आपको परमेश्वर को साथ रखना है और जीतेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? तुम पहले नम्र हो जाओ, सबसे पहले अधीन हो जाओ। मैं जानता हूं जब मैंने सेवकाई शुरू की, मैं चर्च में कारपेट बिछाता था, मैं साउंड लगाता था, अपनी गाड़ी के ऊपर साउंड को रखना, कारपेट बिछाना, लोगों को लंगर सर्व करना, मैं बहुत सेवा करता। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन अपोस्टल बनूंगा, मैं इतने बड़े लेवल पर परमेश्वर का काम करूंगा, मैं नहीं जानता था। लेकिन मैंने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल किया। कई बार लोग मुझे कहते थे ओ छोटू पीछे हो जा, कई बार लोग मुझे कहते थे ओ बेटा थोड़ा सा साइड पे हो जाए, लेकिन मैं अपने आप को हम्बल करता गया, हम्बल करता गया, अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन करता गया, और आज प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने आप को नम्र करेगा, हम्बल करेगा, तो मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप खुद ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे, हम और नीचा जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, कोई आपको नीचा नहीं कर सकता है। हम एक गीत गाते हैं, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा यकूब दा खुदा। When God exalt you, when God lift you up, no one can put you down. कोई आपको नीचे नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर कह रहा है घुटने टेकना है, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करना है, अपने हृदय को खुदा के सामने खोलना है। प्रभु मैं तुझ में रहकर कुछ करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए निकलना चाहता हूं। प्रभु मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे घर में गरीबी है, कर्ज है, बीमारियां है, परमेश्वर मैं टूट चुका हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। आज अधीन करना अपने आप को, प्रभु के सामने घुटने टेकना है। बाइबल में लिखा फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 19 वचन में, यीशु मसीह ने अपने आप को अधीन कर दिया। वो परमेश्वर की समानता में होकर भी परमेश्वर ना बना, वो शून्य हो गया, वो जीरो हो गया। मेरे प्रियो, आप सोच कर देखो यीशु मसीह कितने महान परमेश्वर हैं। वो इतने महान परमेश्वर हैं कि उनके कपड़ों से लोग अपने आप को टच करते थे, हील हो जाते थे। यीशु मसीह आवाज देते थे, मुर्दे जाग जाते थे। यीशु मसीह कमांड करते हैं और लोग हील हो जाते हैं। कैसी समर्थ, कैसी पावर! अगर आज किसी के अंदर ऐसी पावर आ जाए, मैं कहता हूं वो परमेश्वर से भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को हम्बल किया, अधीन किया। परमेश्वर की समानता में होकर भी बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य किया और उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम मिला। वो नाम क्या है? यीशु। क्या नाम है? यीशु। दुष्ट आत्माएं किसके नाम से डरती है? बीमारियां किसके नाम से चंगी होती है? हम लोग किसके नाम से पावरफुल महसूस करते हैं? अधिकार किसके नाम में है? यीशु का नाम कहां से आया? गूगल से निकाला गया, कुंडली बनाई गई, किसी से स्पेशल लिया गया? पास्टर जी मेरे बेटे का नाम रख दो, पास्टर जी मेरी बेटी का नाम रख दो। नो, यीशु का नाम कहां से आया? स्वर्ग से। इसीलिए देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्यों उसे यह नाम मिला? क्योंकि उसने अपने आप को अधीन किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। हवा पर किसका अधिकार है? यीशु का। पानी पर किसका अधिकार है? दुष्ट आत्माओं के रीजन पर किसका अधिकार है? क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने पिता के अधीनता में जीवन जिया। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने यीशु मसीह की तरह 100% नहीं, आज 10% से ही शुरुआत करना है। जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, ये ना कहा करो प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे बंगला दे दे, प्रभु मुझे कार दे दे। ये बात की चीजें हैं। जब भी आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, घुटने टेको और कहो प्रभु से, प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने अधीन करता हूं, मेरी सहायता कर।
और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके चर्च ब्लेस नहीं होंगे तो रमन हंस को पकड़ लेना। आपकी लाइफ अगर ब्लेस हो ना हुई तो मुझे बोलना। सब बोले आमीन। मेरे पास एक भाई आया, उसके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्ज था, 60 लाख रुपए का कर्ज। बोला अपोस्टल जी मुझे लोग सता रहे हैं, मेरी वाइफ डिप्रेस हो गई है, मेरा पूरा परिवार बहुत बड़ी समस्या में चला गया, 60 लाख रुपए का कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। मैंने कहा ब्रदर अपने आप को अधीन करो और प्रार्थना करो। और मैं आपको बता रहा हूं, उसके पास वीजा था, पासपोर्ट था, लेकिन एक्सपायर हो चुका था। मैंने प्रार्थना की, आप अमेज्ड होंगे इस गवाही को सुनकर, एक्सपायर वीजे में परमेश्वर उसे विदेश में लेकर चला गया। परमेश्वर जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, बोलो आमीन। आपको सिर्फ आज महान बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए एक ही काम करना है, आपको प्रभु के अधीन होना है। हम कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास बहुत ज्यादा डीप रेवलेशन है। लेकिन आपको बोलूं, महान बनने के लिए एक ही सीक्रेट है, फास्टिंग नहीं, प्रेयर नहीं, महान बनने के लिए एक सीक्रेट है, हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। बाइबल में लिखा जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ साथ चलती है। बाइबल में लिखा मूसा पृथ्वी का सबसे अधीन व्यक्ति था। मूसा कितना अधीन था? सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम्बल। और परमेश्वर ने मूसा को ऊंचा उठाया, बहुत ही हम्बल था वो। सोच कर देखो, लोग उसको ताने मारते थे, तू हमें मिस्र से ले आया, हम वहां पर चिकन खाते थे, हम वहां पर अच्छी जिंदगी जीते थे, लेकिन तू हमें इस जंगल में ला करके मार रहा है, प्यासे और भूखे मार रहा है। वो कितनी लोगों की सहता था, कितना ज्यादा प्रेशर, ऑपरेशन उसके ऊपर था, लेकिन वो हम्बल रहा। और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, वो लाठी मारता और समंदर दो हिस्सों में हो जाता है। मूसा बोलता है और फिरौन कांपने लग जाता है। फिरौन कहता है ये व्यक्ति जब भी आता है एक नई मुसीबत लेकर आता है। क्यों लोग उससे डरते थे, क्यों राजा उसके सामने झुक जाते थे? क्योंकि मूसा खुदा के सामने झुका हुआ था। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, एक एक विश्वासी जन, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुका हुआ होना चाहिए। जब आप अधीन होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, बोलो आमीन। मैं जब कनाडा था तो मैं वहां पे एक व्यक्ति के घर में गया। वो वाइट पर्सन था, वो गोरा था। उसने मुझे अपने घर बुलाया, बोला अपोस्टल जी आप इतनी दूर से आए इंडिया से, आप मेरे घर आइए और मैं आपका डिनर बनाना चाहता हूं। ब्रदर शमी मेरे साथ थे, हम दोनों उस ब्रदर के घर में चले गए और उस भाई ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, हमारी बड़ी इज्जत की, बड़ी सेवा की। और क्या हुआ कि उसके पास उसका अपना जहाज था, अपना एयरपोर्ट, फरारी गाड़ी। उसने कहा मैं आपको अपने जहाज में भी लेके जाऊंगा, अपनी फरारी गाड़ी में भी आपको राइड दूंगा। मैंने बोला शमी मेरे को तो शौक नहीं भाई, तू ही ले ले। तो जैसे हम गए, उसने अपने एरोप्लेन पे हमें बिठाया, नाइगरा फॉल दिखाया, सब तरफ दिखाया। मैंने उससे पूछा ब्रदर आपके जीवन का, आप इतने रिच हैं, इतने ब्लेस्ड हैं, क्या सीक्रेट है? उसने कहा रमन हंस मेरी लाइफ का एक ही सीक्रेट है कि मैं हमेशा परमेश्वर के अधीन रहकर चला हूं और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उस व्यक्ति को अगर आप देखोगे वो 65 साल का है, लेकिन दिखने में वो लगता है 25 साल का। मैंने कहा यार तुम तो बड़े यंग लग रहे हो, हैं 65 ईयर ओल्ड एंड लुकिंग 25 ईयर ओल्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला मैंने अपनी लाइफ में कभी नशा नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया। जिस तरह से वेस्टर्न के लोग जीवन बिताते हैं, मैंने उस तरह से जीवन नहीं बताया। मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। परमेश्वर ने आज मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाया, मुझे एक अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट दिया, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि मैं प्रभु के अधीन था। कलीसिया, परमेश्वर कहता है आप अगर अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आप अगर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना आप नीचे जाता जाओगे उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा। जितना आप खुदा के सामने प्रार्थना करते जाओगे, परमेश्वर उतना ही आपकी जरूरतों को पूरा करता जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। आज मसीही जीवन में क्या हो रहा है? विश्वासी परमेश्वर के सामने अधीन नहीं, पास्टर्स परमेश्वर के सामने अधीन नहीं। आजकल आप देखें पास्टर आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बड़ा हूं, वो कह रहे हैं मैं बड़ा हूं।
तो क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं या नहीं मानते? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं भाई, तू ना बड़ा है ना वो बड़ा है, सबसे बड़ा मेरा यीशु मसीह है। और उसके अधीन हो जाओगे तो वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी फिसलने नहीं देगा। लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, लेकिन प्रभु बार बार आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु बार बार आपको सम्मान देगा। और लोग देखेंगे इसके जीवन में एक गवाही आई, दो गवाही आई, तीन गवाही आई, लोग देखेंगे अरे इसको गिराने की कोशिश की, एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस, एक वीजा, दो वीजा, तीन वीजा, एक चर्च, दो चर्च, तीन चर्च। परमेश्वर आपको ग्रो करता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में जब आप रहते हैं तो परमेश्वर गवाही करता है। गॉड लीड्स यू व्हेन यू सबमिट योरसेल्फ बिफोर हिम। निर्गमन उसके 20 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? जब तू चलेगा तो मेरा दूत तेरे आगे आगे। आप जब परमेश्वर के हम्बलनेस में उसके साथ चलते हैं तो उसका दूत आपके साथ साथ चलता है, उसके एंजल्स आपकी रहनुमाई करते हैं। एक दिन मैं अपने घर की गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करके मैं जैसे ही निकला तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी हैवी हैवी क्यों लग रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं 40 दिन के फास्टिंग में था, मैंने पीछे मुड़कर देखा मेरी गाड़ी में मेरे साथ 2 एंजल्स बहुत बड़े बड़े बैठे हुए। स्पिरिचुअली मैंने देखा परमेश्वर के दूत आपके साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अपोस्टल जी आप इतने बड़े हैं, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं ले लेते हैं? मैंने कहा मुझे कई बार गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए ऑफर दिया है, लेकिन मेरे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ हैं? मुझे कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मेरा गार्डियन एंजल मेरे साथ है, मेरे प्रभु के दूत मेरे साथ हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो अपने स्वर्गदूतों की ड्यूटी आपके साथ लगाएगा जब आप उसकी अधीनता में चलेंगे। लूसीफर अधीनता में नहीं चला, बाइबल में लिखा खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया। वचन में लिखा बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं थे, परमेश्वर ने उनको पीछे कर दिया और दूसरों को आगे कर दिया। शाऊल को पीछे किया और दाऊद को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अधीनता में नहीं था। वो अपने दूतों को आपके आगे आगे भेजेगा और आप हैरान होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है, और आप फील करेंगे कि कितने बड़े बड़े काम आपके जीवन में हो रहे हैं। अभी नवंबर महीने में मैं असम में एक क्रूसेड करके आया, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारी हीलिंग्स हुई, डिलीवरेंस हुई। परमेश्वर ने असम में बहुत बड़े बड़े काम किए। ये मेरा सेकंड क्रूसेड था वहां पर। और जब मैं वहां पे मीटिंग करके आया तो मुझे पता चला, एक लेटर मेरे पास आया कि मेरे ऊपर FIR हो चुकी है, एक बहुत बड़ी कंप्लेंट हो चुकी है। तो मैंने कंसल्ट किया कि ये FRI हो चुकी है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि सर आपको आना है, वहां पे आपको सिग्नेचर करना है और हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में मुझे कहा वहां पे मत जाना, उन्होंने बड़ा प्लान बनाया तुझे अरेस्ट करने के लिए। तो मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और 20 तारीख को हमारी शोभा यात्रा थी, 25 दिसंबर को क्रिसमस था और 31 को नया साल था। मैंने कहा प्रभु अब मैं सब कुछ भूल चुका हूं, 31 के बाद देखेंगे क्या होना है। मैं प्रार्थना करता रहा प्रभु के सामने और परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में बात की और मुझे कहा कि अब तुझे जाना है। मैंने कुछ लोगों से बात की जो परमेश्वर के लोग थे, मैंने उनको कहा कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। किसी हाई कमांड ने यह कहा था इस बंदे को अरेस्ट करो, यह जब भी आता है लाखों लोग इकट्ठे करके बैठ जाता है, इसको पकड़ लो काम ही खत्म हो जाएगा। मैं वहां पर गया, मेरी टीम के मेंबर भी डरे हुए थे, सब घबराए हुए थे। जब मैं वहां पर गया मेरे प्रियो, मैंने रात नाइट स्टे वहां पे किया। नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पुलिस स्टेशन जाना था और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन गया, SHO वहां के पुलिस सब इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझे प्रेज द लॉर्ड कहने लगे। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप अधीनता में चलेंगे तो प्रभु आपको आंच भी आने, जब तक परमेश्वर का मिशन आपकी लाइफ में है कोई आपको छू नहीं सकता है। और जिस दिन मिशन कंप्लीट हो गया आपको प्रभु ले जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? आज आपको बड़ा होने का सीक्रेट पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको पता चल रहा है बड़ा कैसे होना है?
पहले प्यादा बनना है, फिर राजा बनना है। आज हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरे को कुर्सी दो, मैं फिर चर्च आऊंगा। हम क्या कहते हैं, मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे परमेश्वर का काम नहीं करना है, मुझे स्टेज पर चढ़ाओ फिर चर्च आऊंगा। आप रमन हंस को नहीं जानते, मैंने पोछे भी लगाए, मैंने ऐसे प्रभु के दासों की मालिशें की है, और आज परमेश्वर ने मुझे इतना घूट घूट के ब्लेस किया है कि करोड़ों लोग मेरे द्वारा ब्लेस हो रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, प्रभु के दूत हमारे आगे आगे चलते हैं। एसएचओ साहब खड़े हो गए, बोले कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मुझे इतनी बड़ी हाई कमांड से ये कमांड मिला है कि तुम्हें अरेस्ट करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं तुम्हारा कुछ गलत नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे इस केस को वेलेबल बना दिया है, हम आपकी बेल कर देंगे। और वहां पे मेरी बेल हुई। मैं जस्ट गया थाने में, 10 मिनट रुका और एसएचओ को मैंने बोला, सर ये विश्वास का काम है। वो बोले ये चमत्कार कैसे होते हैं, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। मैंने बोला सर अभी डेमो दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम है मैं अभी प्रार्थना करूंगा, वो अभी ठीक हो जाएगी। वो बोले मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। मैंने बोला आंखें बंद करो, अभी मैं प्रेयर करूंगा, अभी प्रभु ठीक करेगा, कल की नहीं अभी की बात कर रहा हूं, विश्वास करना है। मैंने हाथ रखा एसएचओ के ऊपर, मैंने बोला प्रभु आज तेरा बड़ा काम हो जाए, अरेस्ट तो एक बहाना था, तेरी योजना है मेरे परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं तूने इसे ब्लेस कर दिया है, और अभी नेक्स्ट टाइम मैं उसको मिलूंगा जाके, मेरा विश्वास है कि वो चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। डरना नहीं, जब आप प्रभु की अगुवाई में हैं आपको डरने की जरूरत नहीं। मूसा खड़ा हो जाता था, फिरौन बाहर आ। आज है कोई ऐसा मसीही, है कोई ऐसा बहन भाई जो किसी को जाकर बोले बाहर आ? लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रभु की अधीनता में होंगे, तेरे पीछे एक बड़ी पावर होगी, तू कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा भाई हम तो पावरफुल हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी पावर काम कर रही है। इसलिए प्रभु की अधीनता में जाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, प्रार्थना में समय बिताओ। आज लोगों की प्रार्थना इतनी ज्यादा है, शैतान फूंक मार के उड़ा देता है, लेकिन एटलीस्ट प्रेयर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। जैसे ही आप प्रेयर करेंगे आपके अंदर अभिषेक की क्षमता बढ़ती जाएगी, परमेश्वर आपको इनकरेज करेगा, आप जहां भी खड़े होंगे प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं यार अपोस्टल जी को हम मिले, इतने फॉलोअर्स इनके, इतनी सारी कंट्रियों में प्रचार कर चुके हैं, इतने बड़े मैन ऑफ गॉड हैं, हमने सोचा था जब हम उनके पास जाएंगे लोग हमें रोक लेंगे, लोग हमें बोलेंगे अरे नहीं नहीं इनको मिलना नहीं, लेकिन हम आपके पास आए, आप हमें जप्फी पा के मिल रहे हो, आप हमें बिठा के खाना खिला रहे हो, आपके अंदर वो बात ही नहीं। मैंने कहा बेटा मुझे प्रभु ने यही सिखाया है, जितना दीन हो जाओगे उतना ही ऊंचा जाओगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला मुझे बहुत नॉलेज है बाइबल की। उसने मुझे क्वेश्चन किया, आदम की कितनी पत्नियां थी, अब्राहम की माँ का नाम क्या था, मूसा की माँ का नाम क्या था। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं भाई आता, मुझे इतना जरूर पता है मेरा यीशु मसीह उद्धार करता है, बस मुझे इतना जरूर पता है। और मैं ये जानता हूं जब तुम परमेश्वर की अधीनता में चलोगे, आपको कुछ आता है नहीं आता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं प्रभु तुझे गिरने नहीं देगा। बस जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर आपको चूज करता है, वो आपको इस्तेमाल करता है, वो आपको ब्लेस करता है जब आप हम्बलनेस में चलते हैं। अभी आपने सुना मेरे मम्मी पापा 30 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपने मम्मी पापा की गवाही बताऊं तो पूरी रात निकल जाएगी। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, मेहनत की, ऐसे बदबू आती थी लोगों के अंदर से, उनको अपने साथ सुला लेते थे, उनके साथ खाना खाते थे। हमारी सेवकाई में लोग हमारे खाने में मिट्टी डाल देते थे, बहुत सारा परसिक्यूशन। जिस रोड से हम जाते थे उस रोड में खड्डा निकाल के ऊपर पत्ते रख देते थे, हम खड्डे के अंदर गिर जाते थे। ऐसा परसिक्यूशन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जितना मेरे मॉम और मेरे डैड ने फेस किया। और मैं जब प्रभु में आया तो मैं परमेश्वर से बहुत दूर था, परमेश्वर ने मुझे भी फिर चुना। क्यों? क्योंकि वो अधीनता में थे। आज प्रभु कहता है अगर किसी का बच्चा नशे करता है, अगर कोई लड़की या कोई लड़का परमेश्वर से दूर है या उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो अधीनता में आ जाओ, सबमिशन में आ जाओ। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये काम आप सिर्फ 3 महीने करके देखो, खुदावंद आपको जीरो से हीरो बना देगा। परमेश्वर आपको असंभव से संभव कर देगा। जोर से बोलेंगे आमीन। मेरे माँ बाप ने बहुत प्रार्थना की मेरे लिए,
और परमेश्वर ने वो सब किया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आज मैं आपको एक लड़के की गवाही बताऊंगा। एक लड़का था, जब वो पैदा हुआ थोड़ा सा बड़ा हो गया और लोगों ने उसको बोला कि ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत नॉटी है, शरारती है, ये पढ़ाई में बहुत धीमा है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, ये पढ़ने लिखने में बड़ा कमज़ोर है, ये अपनी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, एक दिन बड़ा होगा अपने माँ बाप का नाम खराब करेगा, शरारतें करता है, बुरे लोगों के साथ रहता है। मेरे प्रियो, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी लाइफ में बहुत सारी कमियां थी। वो शरारती था, बुरे लोगों के साथ वो रहता था। एक समय आया 2005 में, परमेश्वर ने उस लड़के के साथ बात की जिसको लोग ताने मारते थे, जिस लड़के को लोग निकम्मा कहते थे। 2005 में उसने बैप्टिज्म लिया, 2007 में वो बाइबल ट्रेनिंग में चला गया। प्रभु का अनुग्रह उसकी लाइफ में आया। बहुत सारे सेवकों ने उसे कहा तू बड़ा होकर एक प्रभु का दास बनेगा। बहुत सारे लोगों ने उसको कहा तेरी एक बहुत बड़ी सेवकाई होगी। वो बोलता था ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पास्टर्स पसंद नहीं, मैं पास्टर्स से नफरत करता हूं, ये इतना सारा बोलना लोगों के साथ मुझे पसंद नहीं। लेकिन जैसे ही वो ट्रेनिंग पे गया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। वापस आया 2010 में, उसका पहली बार इंग्लैंड का वीज़ा लगा। 2011 में वो फिर इंग्लैंड गया, फिर अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, दुबई गया, कनाडा गया, आबू धाबी, दुनिया के हर स्टेट, हर कंट्री में प्रभु से इस्तेमाल करता गया। प्रीचिंग के द्वारा, वर्ड के द्वारा खुदा ने बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया। अंग्रेजों को बपतिस्मा दे रहा है। वो बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर में करता जा रहा है। जिसे लोग निकम्मा कहते थे, जिसे लोग कहते थे शरारती है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकता है, उसके माँ बाप ने उसके लिए प्रार्थना की, अधीन होकर प्रभु के सामने पुकारा। उस लड़के को प्रभु ने ऊंचा उठाया। 2015 में परमेश्वर ने उस लड़के से बात की कि अब मैं तेरी सेवकाई को बदलने के लिए जा रहा हूं, तू 40 दिन के फास्टिंग कर। वो 40 दिन के फास्टिंग में बैठ गया और प्रभु से कहने लगा प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो 1 घंटा भूखा नहीं रह सकता हूं, 40 दिन मैं फास्टिंग कैसे करूंगा। उसने 40 दिन के फास्टिंग कंप्लीट किए। जब 38 दिन हुए, शैतान उसके पास आया और उसे कहने लगा तू फास्टिंग खोल दे, कोई फायदा नहीं है, तू टाइम खराब कर रहा है। उसने डिसाइड किया मैं फास्टिंग खोलूंगा। जैसे ही वो अंदर गया, किचन में जाकर फ्रिज खोल के कुछ खाने लगा, पवित्र आत्मा ने उससे बात की फास्टिंग मत खोलना क्योंकि तेरे फल लेने का समय आ चुका है। उसने खड़ा होकर फिर प्रेयर रूम में जाकर कुंडी लगा के दरवाजा लॉक करके प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु के सामने पुकारा। और 39वें दिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने एक आवाज को सुना, तू जहां भी जाएगा मैं तुझे गैर जातियों में इस्तेमाल करूंगा और बहुत सारे लोग तेरे वचन से बचाए जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा तुझे इस्तेमाल करेगा। मेरे बहनों भाइयों, 2017 में उसका चर्च पूरा का पूरा फुल हो गया। उसने सोचा मैं नई जमीन लूंगा। उसने 2 एकड़ जमीन ली। परमेश्वर ने उसको फिर बात किया और कहा अब 40 दिन के फास्टिंग और कर। वो 40 दिन के फिर फास्टिंग करने लगा। उसने फास्टिंग किए, 21 दिन के फास्टिंग, 11 दिन के फास्टिंग, 3 दिन के फास्टिंग, 24 घंटे के फास्टिंग, हर एक समय प्रार्थना प्रार्थना, फास्टिंग, दुआ, किसी से मिलना नहीं, किसी से कोई उसकी अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ अंदर कमरे में बंद। सूख गया, पतला हो गया, प्रार्थना करता रहा। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, संसार ने उसको छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया, दुनिया ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन प्रेयर प्रेयर, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, एक ऐसा दिन आया वो 2 एकड़ की जमीन भी कलीसिया से भर गई। प्रभु ने उसको कहा अब और जमीन ले ले, अब और लोग मैं लेके आने वाला हूं तेरे लिए। परमेश्वर करे मैं और दूर दूर तुझे लेकर जाने वाला हूं। मेरे बहनों भाइयों, जिसे परमेश्वर ने चुना उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिसे लोग नौटी कहते थे, निकम्मा कहते थे, कमजोर कहते थे, वो लड़का आज रमन हंस साहब के सामने खड़ा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहे मैं प्रभु की अधीनता में रहा। आज भी मैं प्रभु की अधीनता में हूं और परमेश्वर मुझे बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोरी को ना देखो, क्या देखो, स्टोरी को देखो। कई बार हम कहते हैं ओ ये व्यक्ति, इसकी इतनी अच्छी गाड़ी, इसका इतना अच्छा घर, इसके इतने अच्छे ये, इसके इतने अच्छे वो। लेकिन आप मेरे प्रियो स्टोरी को देखो, ग्लोरी को नहीं। आपकी लाइफ में अगर स्टोरी है तो प्रभु से ग्लोरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी स्टोरी में हार्ड वर्क है, आपको फल नहीं मिला, आपने मेहनत की, काम किया, लेकिन प्रभु कह रहा है उसका एक समय है जो ठहराया हुआ है। वो ठहराए हुए समय के अनुसार आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। जो प्रार्थना यहां पे हो रही है, उन प्रार्थनाओं से परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा।
खुदावंद खुदा, आज जितने लोगों ने हाथ उठाया है, मैं यीशु तेरा दास होने के नाते इन पर तेरी चंगियाई, तेरी बरकत और छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा जैसे ही ये अधीनता में तेरे सामने तेरी सेवा करेंगे, खुदावंद खुदा इन्हें ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008